Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. I'm your maths teacher, Ma'am Ramin, and I know you will be enjoying your summer vacation. But as you know, now it's time for the summer pack. So let's start our summer pack. I will guide you thoroughly how you have to solve your summer pack. You don't have to worry about how you would be solving your summer pack, but you have to listen to the video carefully. Just follow the instructions and you will rock it, inshallah. So now let's start. अब जो आप लोगों का बेसिकली इस बार वाला जो समर पैक है मैथ्स का, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का समर पैक है। ये बहुत क्वालिटी समर पैक है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कंप्रेस्ड फॉर्म में, इट्स नॉट दैट मच लॉन्ग, लेकिन इसमें क्वालिटी जो ऑब्जेक्ट्स है ना आपके वो वाले दिए गए, वो एक्टिविटीज़ दी गई जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है और आपके उसमें कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज़ होंगे आपकी इस समर पैक में, और इस तरह आपकी ग्रिप जो है ना वो उन कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी हो जाएगी। तो अब बेसिकली आपने समर पैक को खुद से करना है, मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊँ कि आपने वो गाइडलाइन लेनी है, और उसके बाद कोई भी इशू होता है आपने ट्राई करना है कि वो आप खुद सॉल्व करें, नहीं तो आप अपनी टीचर से जैसे मुझसे पूछ सकते हैं, अपने रिलेटिव किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, अपने घर में से किसी से पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको पहली दफ़ा में समझ नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह आपको पहली दफ़ा में ही समझ आ जाएगी। बहुत मज़े का इजी समर पैक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना समर पैक। सारे बिस्मिल्लाह पढ़ो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पेज फ्लिप ये ओके, सो इट्स योर एक्टिविटी नंबर 1। इसमें उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला कि आपने सारे क्लूज जो हैं आपके साइड बॉक्स में दिए हुए हैं, एक येलो जो क्लूज डाउन है और एक क्लूज अक्रॉस है, ठीक है। जो क्रॉस में कॉलम्स उनके क्रॉस में क्लूज दिए गए हैं और जो डाउन में कॉलम्स उनका डाउन में दिए गए क्लूज। तो हम लोग पहले डाउन वाला पढ़ते हैं। फर्स्ट वन उन्होंने कहा है अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है उसका क्या नाम है। अब सोचें थोड़ा, या सिंगलटन है उसका नाम, उसका यूनिट सेट है, यूनिटरी सेट है। तो अब आप इतने सारे नेम्स उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी। अब आपने नेम तो उसका कैसे कर लिया कि कौन सा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएंगे आपने कौन सा पुट करना है, ठीक है। तो आपने पहले देखना है कि उसके स्पेसेस जो दिए हुए हैं, बॉक्सेस, वो कितने दिए हुए हैं। अब आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके जो स्पेसेस है ना वो कम हो उस वर्ड से और ना ही वो ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब आपका वर्ड एग्जैक्टली उसमें फिट है। अब हमने सिंगलटन देखा वो बड़ा हो जाता है इसमें। अब आपने क्या करना है, इसमें जो हमारे पास यूनिटरी है ये एग्जैक्टली फिट आ रहा है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, यूनिटरी को, ठीक है। अब इसी तरह आपको सेकंड में उन्होंने क्या दिया है, सेट विच कंटेन एन इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जिसमें इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसे क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा सोचें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसमें देखना है कि इनफाइनाइट सेट, अब हमारे पास इनफाइनाइट सेट उसमें प्रॉपर्ली फिट हो रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली वो इसमें फिट हो रहा है तो हम इसको इनफाइनाइट सेट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने सारे के सारे क्लूज को बारी बारी करी जाना है और इंशाल्लाह आप लोगों का ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा और ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। सो या पेज फ्लिप। ओके, सो हमारे पास सेकेंड एक्टिविटी आ जाती है। इसके अंदर उन्होंने क्या दिया है, हमें स्टेटमेंट्स दी हैं और हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या आ जाती है, व्हाट नंबर इज़ 675,000 लेस दैन 564,125,700। तो हम लोगों ने क्या करना है, उन्होंने क्या है कि इतनी जो बड़ी अमाउंट है इसमें से छोटी अमाउंट कितनी छोटी है। तो क्या करेंगे, जब हम बड़ी अमाउंट में से ऑब्वियसली छोटी अमाउंट को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वन में आपको उन्होंने क्या दिया, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब उन्होंने क्या बोला, एक वैल्यू आपको ये वाली दी है, दूसरी वैल्यू दी है। उन्होंने कहा है कि आपने जो ये वाली वैल्यू है इसमें आपने कितना ऐड करना है तो आपके पास ये वाली वैल्यू बनेगी। तो ऑब्वियसली आपको पता करने के लिए, जैसे आपके पास 20 में है, आप लोग कितने ऐड करेंगे कि 40 बन जाए। तो आप ऑब्वियसली 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर कि 20 ऐड करेंगे। तो इसी तरह आप बड़ी वैल्यू में से दोबारा क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने छोटी वैल्यू में कितने ऐड करने हैं, तो आपकी वो बड़ी वैल्यू जो है वो बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, उसमें उन्होंने क्या कहा, क्लासीफाई सेट्स। आपने बताना है इसमें कि फाइनाइट सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट कौन सा है और सिंगलटन कौन सा है। आप लोगों ने सारे के सारे सेट्स जो है वो पढ़े हुए हैं। अब हम लोग जैसे पढ़ते हैं, मैंने ऑप्शन सी जो है उसको किया हुआ है, सॉल्व द सेट ऑफ टीचर्स हु आर टॉट यू इन ग्रेड 5। आपने अब आप ग्रेड 6 में, आपने ग्रेड 5 में पढ़ा है। अब आपने कितने टीचर से पढ़ा है आपको पता है, कितने वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड सेट कौन सा होता है, फाइनाइट, हमने आगे लिख दिया। उसके बाद जाते सेट ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। अब आपके पास स्टार्स, आप कभी आसमान पे नीचे आप लोग खड़े हो और देखो तो कभी आप स्टार्स गिन पाए हो, कभी ज़िंदगी में कभी नहीं गिन सकता इंसान। तो जो स्टार्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो वो कौन सा
सेट होंगे, ऑब्वियसली अनलिमिटेड वाला होता है इनफाइनाइट। इसी तरह आपने बाकी सारे जो सेट्स हैं इनको देखना है और आपने उनको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा सेट बन रहा है, आगे आपने नाम लिख देना है, ठीक है। मज़े का क्वेश्चन है ना, यस मुझे पता है बहुत मज़े का है, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो हम लोग चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पे। तो नाउ लेट्स फ्लिप द पेज। ओके, सो हमारी एक्टिविटी नंबर जो 4 है वो कौन सी है, डिविजिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन। अब आपने इसमें क्या करना है, आप लोगों को उन्होंने दिया हुआ डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 और आपने वेन डायग्राम्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, हम लोगों ने वो सेट्स पढ़े हैं कि वेन डायग्राम में जो चीज़ जिस सेट से बिलोंग करती है उसमें ले देते हैं, ठीक है। इस तरह आप ये हमारे पास डिविजिबल बाय 2 वाला एक सेट है, एक डिविजिबल बाय 3 वाला है और जो दरमियान में होता है एरिया, उसमें क्या होता है, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन चीज़ होती है, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ वेन डायग्राम में। तो अब आपको ऊपर उन्होंने क्या दिया, ऊपर आपको उन्होंने बहुत सारे नंबर्स दिए हुए, उन्होंने कहा है कि आपने इसको इसके रिलेटिव जो सेट है उसमें पुट करना है, मतलब जो चीज़ जहाँ से बिलोंग करती है आपने वहाँ पर उसको पुट कर देना। जैसे एक इंसान पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तान में जाएगा और एक इंडियन है तो वो इंडिया में जाएगा। इसी तरह जो सेट जिस जगह से बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है आपने उसमें डाल देना, ठीक है। अब आप ऊपर देखो डिविजिबल बाय 2, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 पर डिवाइड हो जाता है। अब आप देखो 1 तो नहीं होता, 2 डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली हम कहाँ लिख देंगे इसको, 2 वाले सेट में। देन 3 किससे डिवाइड होता है, 3 वाले में, 3 में जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास 4 है वो 4 में 2 वाले में जाएगा। 6 जो है, अब 6 जो हमारे पास एलिमेंट है ये 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता है, तो कहाँ जाएगा, ये जो दरमियान वाला सेक्शन है इसमें, इसलिए मैंने दरमियान वाले में इसमें लिख दिया, ठीक है। अब 8 वाला जो है वो किससे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो वो 2 वाले साइड पे जाएगा। अब 9 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो हम वहाँ चला जाएगा 3 वाले पे। इसी तरह आपने बाकी से सॉल्व करते जाना, आपको पता चल जाएगा जो दोनों में है वो दोनों वाले सेक्शन में, दरमियान वाले में, और जो अलग-अलग है वो उसके जो रिलेटिव सेट है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है व्हाट इज द रूल फॉर नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। अब ये रूल्स जो हैं ये मैं पहले लिखने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो मैंने आपको पढ़ाए थे जब आप लोग क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाले चैप्टर अभी रिसेंटली पढ़ा है उसमें। तो अब आप लोगों को ये रूल पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलता है कि वो कैसे कौन से नंबर्स हैं जो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, बगैर डिवाइड किए हमें वो एक रूल के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो आपने वो रूल इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब आपने देखना है जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपने सर्कल कर देना है। 4 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता, 15 होता है, तो वो मैंने सर्कल कर दिया। देन आगे नेक्स्ट वाले आपने खुद देखने, अगर वो होते हैं तो वो आपने सर्कल कर देना, अगर नहीं होते तो उनको अनसर्कल छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आपने क्या करना है, इसमें उन्होंने बोला है कि आप एक नंबर लें, उसका हाफ करें, फिर उसका दोबारा हाफ करें, और जो आंसर है अगर वो 4 से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब है वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। आपने इस मेथड से बताना है कि जितने नंबर नहीं हुए उनमें से कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ नंबर 16, इसका हाफ करूँ तो कितना बनेगा 8। अब मैंने एक दफ़ा हाफ कर दिया, उन्होंने कहा एक दफ़ा हाफ करने के बाद दोबारा हाफ करना है, मैंने 8 का दोबारा हाफ किया, क्या बना 4। अब जो 4 आया अब वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ज़रूरी नहीं थी कि वो 4 ही आता, वो 8 भी आ सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर जो 4 के टेबल पे आता है वो हमारे आंसर में आए 2 दफ़ा हाफ करने के बाद एक नंबर को, तो हमारा वो जो नंबर जिसे हमने हाफ किया है इसका मतलब है वो भी 4 के टेबल में आता है, ठीक है। इसी तरह आपने इसी रूल से सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको फाइंड करना है कि कौन कौन से 4 पे जाते हैं और कौन से नहीं जाते। जो जाते हैं आपने उसको मतलब डॉट लगा के या मतलब सर्कल करके आपने उसको जो है ना वो प्रोमिनेंट कर देना, और जो नहीं जाते उनको आपने अनसर्कल छोड़ देना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा है कि फार्मर है उसने 356 एप्पल्स जो है ना वो उतारे फील्ड में से, ठीक है, और उसके उस बैग में उन्होंने पैक कर दिया है। एक बैग के अंदर 4 एप्पल्स आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा टोटल कितने बैग्स आएंगे। तब आप सोचो आपको अगर एक टोटल एप्पल्स दिए हुए हैं और एक बैग के अंदर 4 एप्पल्स आ रहे हैं, तो आपके पास आपने बैग फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ बैग फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई। थोड़ा सा जहन लड़ाया, कुछ समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा याद करें, बिल्कुल आपने डिवाइड करना है इसको और आपने आगे से आंसर निकाल देना है। अब कैसे डिवाइड करना है, आपने स्टेटमेंट क्या बनानी है या आपने आपकी जो है ना प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उन्होंने हमें जो रूल याद है आप लोगों को एक नंबर दिया होता था और उसको आपने चेक करना होता था कि वो 9 के लेवल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, बगैर डिवाइड के। तो कैसे करते थे, हमने जो नंबर होता था उस सबको आपस में प्लस करते थे, जैसे 5 7 6 है, 5 और 7 6 इन सबको प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम देखते थे कि वो 9 के लेवल में आता है कि नहीं आता। अगर वो 9 के लेवल में आता है इसका मतलब है कि वो वाला जो नंबर है जिसको जो हमें स्टार्ट में दिया हुआ है 576 है, ये 9 के लेवल में जा रहा है, ठीक है। इस तरह आपने बोलना वो क्या गया 150 से लेकर 200 के दरमियान जितने भी ऐसे नंबर थे जो 9 के लेवल में जा रहे हैं आपने वो इस रूल के थ्रू फाइंड करके यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब ये बार हमारा जो है एक्टिविटी सॉल्व होगी, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज फ्लिप।
ओके सो हमारी नेक्स्ट वाली एक्टिविटी नंबर 5 जो है ये है मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो कॉमास लेने हैं उनको क्लियरली लिखना है, और प्लस करते हुए उनको आपने जो है वो ऐड करना है इसके अंदर, और आपने ये जो नंबर्स हैं इनको अच्छे तरीके से ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनके अरेंजमेंट को ध्यान रखते हुए। बाकी ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये ईजिली हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज फ्लिप। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है, आपने ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन करने हैं। बच्चों को स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन यूजुअली जो है वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, देन आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपको गिवन डेटा कौन सा दिया गया। गिवन डेटा पता चल जाएगा एक बार, तो देन आपने देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, और फिर वो कैसे फाइंड करना है, बस ये 3 चीज़ें देखनी है। आपने देखना है आपको गिवन डेटा क्या दिया गया है, देन आपने देखना फाइंड क्या करना है और कैसे फाइंड करना है। दैट्स इट, आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, eggs are sold in trays of 24 in a week. A farmer sells 1265 trays. How many eggs did he sell? ठीक है, और उसने क्या किया है, एक ट्रे के अंदर 24 एग्स थे, और उसने टोटल जो ट्रेज है वो कितनी सेल की है, 1265। तो टोटल एग्स कितने होंगे, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आपके जहन में फौरन क्या आ जाएगा, आपने मल्टीप्लाई करना है। आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 30,360 एक्स। ठीक है, तो अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 56 चिल्ड्रन इन ईयर 5, each child has to pay this for a school trip, this amount per school trip. ठीक है, 120. If all the children in year 5 go on the school trip, how much money will be collected? ठीक है, टोटल हमारे पास कितने चिल्ड्रन हैं, 56, और एक बच्चा कितने दे रहा है, 2120 रुपीज़ दे रहा है, तो टोटल कितने होंगे। तो आपने क्या करना है, इसको ऑब्वियसली आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा आंसर आंसर आपने खुद फाइंड करना है। अब ये भी मैंने फाइंड करके नहीं देना, फिर तो सारा काम हो जाएगा ना, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इट टेक्स 78 आवर्स फॉर सैटेलाइट टू गो अराउंड द अर्थ। हाउ मेनी आवर्स इट टेक द सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ? 7540 टाइम्स। ठीक है, एक राउंड लगाने के लिए उसे कितने आवर्स लगे हैं, 78। तो अगर उसने इतने ज़्यादा राउंड्स लगाने हैं तो उसे कितना लगाने पड़ेंगे, तो अब आपने ये खुद सोचना है कि आपने मल्टीप्लाई करना है कि उसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपकी तरफ। तो हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। सो या पेज फ्लिप। ओके, तो हमारी होगी एक्टिविटी नंबर 7। अब आप सोच रहे हो कितनी एक्टिविटीज़ हैं अभी आपको आगे पता चल जाएगा कितनी एक्टिविटीज़ है, इट्स सरप्राइज। तो हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। लेट्स कैलकुलेट HCF। अब HCF जो है ये बच्चे क्वेश्चन कर करके याद हो, आप लोग क्लास में हम लोग थक गए थे, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए थे, तो इसकी तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को पता है कि आपने क्या करना है। आपने सारे नंबर्स का अलग एलसीएम लेना, उनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उनमें आपने देखना है कि जो सब में कॉमन आ रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपकी HCF हो जाएगी। जैसे इन सब में हमने सबके प्राइम फैक्टर्स बनाया, कॉमन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, हमने मल्टीप्लाई किया 12, हमारा HCF आ गया। ठीक है, HCF का क्या मतलब होता है ये आपने नीचे कमेंट में बताना है कि HCF की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास जैसे B और C वाले क्वेश्चन ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग अपना पेज करते हैं। अब आप लोग बोलो क्या करना है, या फ्लिप। तो आ जाती है बारी हमारी एक्टिविटी नंबर कौन सी, 8। अब आप जैसे आप लोगों को पता है इसमें हमने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स सॉल्व करना है। जैसे आप कुछ लोग होते हैं वो होते हैं सच बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो क्या झूठ बोलते हैं। इसी तरह कुछ फिलिंग इन ब्लैंक्स में सच बोल रहे हैं, कुछ जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अब आपने बताना है कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे जो पहले वाला जाता है उसमें 3 इज मेंबर ऑफ 1 3 5 7 सेट। अब ऑब्वियसली आप देखिए इसमें सेट दिया हुआ, इसमें 3 इसका मेंबर है, तो इसका मतलब है ये वाली फिलिंग इन ब्लैंक है क्या बोल रही है, सच बोल रही है, तो आगे कर जाएगा ट्रू। अब बाकी सारे आपने खुद से चेक करने हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, आगे आपने फिर दे देना है। ये वाले क्वेश्चन मुझे पता है मेरी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और बहुत पसंद भी है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्टिविटी नंबर 9। अब इसमें क्या है, इन्होंने हमें दिए हैं 6 स्लाइसेस के हिसाब से केक की रेसिपी। तो आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को केक ज़रूर बनाना आता होगा। मेरी क्लास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो माशाल्लाह आप लोगों को केक ज़रूर बनाना आता होगा। ये रहता बात है, आप लोगों ने मुझे कभी खिलाया नहीं, खुद बनाकर मजाक कर रही हूँ। तो आप लोगों को जिस भी चीज़ की रेसिपी आती है, आप लोगों को पता है कि उस रेसिपी को एक जो होती है ना मैयर्ड क्वांटिटी के हिसाब से दी होती है उन्होंने। जैसे अब आप लोगों को 6 स्लाइसेस के हिसाब से दिया है कि प्लेन फ्लोर कितना होना चाहिए, 250 ग्राम्स।
अब इस प्लेन फ्लोर को आपने 18 स्लाइसेस के हिसाब से और 3 स्लाइसेस के हिसाब से निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली जब आपको पता होगा कि एक स्लाइस के लिए कितना चाहिए तो आप 18 और 3 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आप 250 ग्राम्स को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, क्योंकि वो 6 स्लाइसेस के हिसाब से दिया हुआ है। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो 1 स्लाइस के हिसाब से आ जाएगा। और फिर जब हमें 18 स्लाइसेस का निकालना है तो हम जो आंसर 1 स्लाइस के हिसाब से आया है उससे 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 18 स्लाइस के लिए आ जाएगा। और अब जब हमने 3 के लिए निकालना है तो जो आंसर 1 के लिए आया है उसको 3 से करेंगे तो हमारे पास किसके लिए आ जाएगा? 3 स्लाइस के हिसाब से वो रेसिपी का फ्लोर, जो प्लेन फ्लोर हमें चाहिए, वो आ जाएगा। इसी तरह आपने बटर को भी करना है, सॉल्ट को भी करना है, शुगर को भी करना है और स्ट्रॉबेरी को भी करना है। तो आपके पास सारे के सारे आंसर जो हैं वो इसी तरह से आ जाएंगे। इसके अंदर कोई भी इशू हो तो आप उन्हें मुझसे पूछ लेना, कोई उसमें ऐसे हेजिटेशन वाली बात नहीं है। तो हम लोगों का ये वाला तो हो गया डन 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 डन। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी एक्टिविटी है हमारी? ऑब्वियसली 9 के बाद कौन सी आती है बच्चे? 10 ही आती है। तो हम लोग 10 के ऊपर चलते हैं। तो अब आप लोग बोलो मेरे साथ, पेज फ्लिप। ओके, सो हमारी एक्टिविटी नंबर 10 आ जाती है। रूल्स फॉर सुडोकू आर सिंपल। 6 by 6 square must be filled in with the numbers from 1 to 6 with no repeated numbers each time horizontally or vertically। अब इसमें क्या दिया उन्होंने आपको? सुडोकू गेम जो है ये आप लोग की आ जाती है, अक्सर उसमें मोबाइल भी होती है। तो बस में ना मुझे कौन से नंबर नहीं है? 3 और 5 नहीं था, मैंने वो नहीं दिया, ठीक है। अब जो इससे ऊपर वाली रो है, ये जो हमारे फर्स्ट पे आती है हमारा हॉरिजॉन्टल में, इसमें क्या 2 दिया था, 3 दिया था, 6 दिया था। बाकी कौन से नंबर है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे? अब मैं यहाँ चाहती तो मैं 1 जो है वो स्टार्ट में लिख सकती थी, जहाँ मैंने 5 लिखा, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस तरह मेरे पास जो वर्टिकल रो बन रही है मेरी, उसके अंदर 1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है 5, मुझे तो 5 जो है वहाँ पे चाहिए था पहले ही, तो मेरे पास 5 वहाँ पे आ गया। अब मैं आगे 2 के बाद 5 लिख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने वो नंबर रिपीट नहीं करना। मैंने 1 लिख दिया 4 3 6 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? कौन सा नंबर रह गया था हमारा? अब आपने जैसे नीचे वाली रो है 1 2, लास्ट वर्टिकल रो है 1 2 4 और हमारे पास 6 है। अब इसमें कौन से नंबर हमारे पास नहीं है? हमारे पास ऑब्वियसली 5 नहीं और 3 नहीं है, तो हम 5 और 3 लिख देंगे। इसी तरह आपने सारी जो है ना उन्हें कंप्लीट करा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे ही रिपीट होगा तो मतलब आप लोगों का ये ख़राब हो गया काम। तो आपने फिर उसको इसे पैसे से सॉल्व करना है पहले। और इसमें मिस्टेक्स जो हैं वो आई गेस होती हैं इंसान से, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि वो मिस्टेक आप ठीक ज़रूर कर लें, ठीक है। तो ये गेम जो है, ये गेम समझ कर इसे सॉल्व करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, मतलब हमारी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। बस इतना सा समर पैक था आपका, तो कितना मज़ा आया, छोटा सा समर पैक था, ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा और आप लोग जो है ये जल्दी से काम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने जल्दी से काम कंप्लीट करके अपने वेकेशन एंजॉय करने, और साथ साथ आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जब आप लोग आएँ तो आप लोग जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो को इम्प्रूव करके आएँ। और इसमें कोई भी इशू हो, आई गेस होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो तो फील फ्री टू आस्क योर टीचर। और अब आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स को सलाम कहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।